इतना मगन होने का कारण क्या है सुखदेव जी महाराज? क्योंकि स्मरण हो आया कि सुदामा जी महाराज जी का स्मरण होते ही मन समाधि की ओर जाने लगा। समाधि की ओर गया। एक बार जब ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे और भगवान की तब, और आज जब सुदामा जी की याद आई तब और मन का समाधि से बाहर निकलना और सुदामा जी की कथा विस्तार से कहने लगे। कृष्णस्या से सदा ब्रह्मणो विक्रमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जिनका नाम था श्री सुदामा जी। सुदामा जी महाराज कैसे थे? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से सर्व हर समय भगवान की भजन में अनुरक्त रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम वैशाखा, और जैसा नाम था सुशीला वैसे ही सुशील रहती थी। अब गृहस्थ की गाड़ी तो चल रही थी किंतु सुदामा सामग्रियां तक नहीं रहती थी, क्योंकि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान का विस्मरण कर लेना। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जगत सुमेरन भजन। भगवान की याद है तब तक विपत्ति नहीं आ सकती है। ये माता की सुधी ला करके राम जी से मिलते हैं तो कहते हैं सीता का कैसा हाल है? क्या माता सीता कहती हैं सब कुछ ठीक है, पर प्रभु इन राक्षसों के बीच आपका स्मरण नहीं हो पाता, आपका सुमिरन नहीं हो पाता। आपके सुमिरन करने में बाधा पहुंचती है। इसलिए हमें निरंतर अपने जीवन में काम करते हुए भी भगवान का शुक्र के द्वारा सुशीला जी को पता चल गया कि द्वारकाधीश इनके मित्र हैं। बताओ धन्य है सुदामा जी जिन्होंने अपनी पत्नी को भी आज तक नहीं बताया कि द्वारकाधीश उनके मित्र हैं। आजकल तो लोग छोटे छोटे नेताओं से भी यदि परिचय हो जाते हैं तो पूरे क्षेत्र को पता चल जाता है और कहते हैं यदि कोई काम बढ़े तो बताना। विधायक जी से अपनी अच्छी पहचान है, और यदि कभी भी कोई जगत के मालिक जिनके सखा हैं और उन्होंने अपनी पत्नी तक ये नहीं बताया कि द्वारकाधीश मेरे सखा है। जब सुशीला को पता चलता है कि द्वारकाधीश मेरे पति के सखा है, सुशीला कहती है हे स्वामी जीवन बीत गया है 5 वर्ष। जब आपके सखा भगवान द्वारकाधीश हैं तो उनसे कोई सहायता क्यों नहीं मांगती है? वो सही है। यदि दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, सुदामा जी ने कहा, सुशीला देवी कह रही हैं आप अपने सखा के पास जाओ, वो आपके बचपन के सखा हैं, कुछ ना कुछ तो दान में मूल्यवान वस्तु मिलेगी, हमारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा कि अरे देवी कैसी बात करती हो, मित्र के पास जाऊंगा वह भी मानने के लिए, यह तो कदापि नहीं हो सकता। सुशीला जी भी समझ गई
कि ऐसे तो ये जाने वाले नहीं हैं। और बोली अरे मानने की कौन कह रहा है, मित्र से मानने नहीं जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप जाइए सुधा, क्योंकि मित्र के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसी जगह है जहाँ जीव को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे गुरु के दरवाजे पर जाए तो वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाए तो वहाँ कुछ खाली हाथ नहीं, चाहे एक जन लोटा ले लो तो तभी भगवान के दरबार जाना चाहिए। तो कभी बेटी के घर जाए तो बेटी के घर पर भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नियम है ऐसे ही, मित्र के यहाँ जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो देवी भाव तो मेरे मन में भी आता है, लेकिन जब देखता हूँ कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तो फिर मैं सोचता हूँ रहने देता हूँ। सुशीला जी ने कहा अरे स्वामी यह बात है तो आप चिंता क्यों करते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं। भेंट करने की व्यवस्था हम करते हैं। सुशीला देवी अपने पड़ोस के 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाती है और एक पोटली में बांध कर सुदामा जी महाराज को सौंप दी और कहा महाराज इसको ले जाकर अपने मित्र को दे देना। और जब आपके मित्र आपसे मिले तो उनसे मेरा एक संदेश भी कह देना। एक मास 2 पात में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी मिल एकदशी हो। जाकर के अपने मित्र से कहना कि वैसे तो 1 मास में 2 पात में 2 एकादशी होती है, पर आपके मित्र की कैसी कृपा है कि मेरे घर में नित्य एकादशी। महाराज चावल लिया, चावल की पोटली बना करके अपने कांठ में दबाकर भगवान के दर्शन करने के लिए चल पड़े। जीव जब भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान भी उस जीव को हृदय से लगाने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। भगवान का तो मत है और भगवान कहते हैं जो तू आवे एक कदम मैं आऊं कदसार। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझे पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं तुझे पाने के लिए तुम्हारी ओर 60 कदम आगे दौड़ कर आऊंगा। तो आज सुदामा जी भगवान की और चल रहे हैं। सुदामा जी महाराज शरीर बड़ा कृशकाय हो गया है, लेकिन भावना बड़ी प्रबल है। मानो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बड़ी दूर कैसे
सुदामा जी चलते चलते दूर जाकर के एक जंगल में पहुंचे तो थकावट लग गई, तो एक वृक्ष के नीचे छाया में सोए और वहां विश्राम करने लगे। और जैसे ही सुदामा जी सोए वैसे ही सोए हुए सुदामा को भगवान ने द्वारका में लाके सुला दिया। अभी द्वारका में सुदामा जी की नींद खुली तो बोले, राम राम, मैं तो सोया था जंगलों में और ये ऊंची ऊंची अटारियां और महल कहां से आ गई। भैया चौंकते हुए उठे और एक द्वारकावासी से द्वारका का पता पूछने लगे। द्वारकावासी हैरान हो बोले, महाराज द्वारका में खड़े होकर द्वारका का ही पता पूछ रहे हो। सुदामा जी ने कहा, एक बात बताओ भैया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। द्वारकावासी ने कहा, महाराज तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, तुम द्वारका में ही खड़े हो। अच्छा तो भैया एक बात बताओ, द्वारका में मेरे कन्हैया का घर कौन सा है? द्वारकावासी ने हैरान होकर बोला, अरे कौन कन्हैया? मकान नंबर बताओ या फिर गली नंबर बताओ, मोहल्ला का नंबर बताओ। अरे भैया कन्हैया तो यहाँ तो बड़े राजा है। और जैसे ही उसने ऐसा सुना
तो बोला, अरे महाराज, हमारे महाराज को ऐसा बोलते हो, हमारे महाराज का ऐसा नाम लिया जाता है। हमारे महाराज का नाम तो श्री श्री 108 श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है। तो सुदामा जी बोले, वाह भैया, उसने अपना नाम इतना बड़ा रख लिया है, चलो भैया जो है सो ठीक है। अब हमें बातों नंबर घर बताओ। द्वारकावासी बोला कि यह जितने भी घर दिखाई पड़ रहे हैं यह सब उन्हीं के हैं, और इसमें वह समुद्र जो शुभ श्वेत वर्ण का महल दिखाई पड़ रहा है, उस महल में भगवान रुक्मिणी जी के साथ निवास करते हैं। अब सुदामा जी का को पता चल गया तो सुदामा जी और आगे बढ़े। अब सुदामा चरित्र में वर्णन आता है कि उसमें उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया कि सुदास जी द्वारा, सुदामा जी द्वार है, लेकिन द्वारपालों से कहते हैं, भैया